मैं साकी गिरी और आपका स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक द्वारा आयोजित स्वतंत्र वीर सावरकर पुरस्कार 2026 समारोह की। स्वतंत्र वीर सावरकर की 143वीं जयंती के अवसर पर यह समारोह 30 मई 2026 शनिवार सुबह 10 बजे पुणे में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा, विज्ञान और सावरकर विचारों के प्रसार में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जा रहा है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तन्मय बुनकर जी, जो कि बोटलैंड डायनेमिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ड्रोन स्वामी तकनीकी और स्वदेशी यूएवी टेस्ट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें इस वर्ष विज्ञान श्रेणी में सम्मानित किया जा रहा है। तन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या भावनाएं हैं आपकी? मुझे जब मालूम पड़ा कि मुझे पुरस्कार मिला, मुझे काफी अच्छा लगा कि विज्ञान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब हमने देश के लिए कुछ करने की कोशिश की, एक साथ ड्रोन्स को बनाने की, ड्रोन्स की जरूरतें पूरी करने की जब हमने कोशिश की, उसको किसी ने सराहा, किसी ने उसको पुरस्कृत करने के लायक समझा। तो इट इज वेरी नाइस। जी सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ तक आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं 2010 में आईटी का एग्जाम निकाल कर मैं आईटी दिल्ली पहुंचा। उस समय एक मिसाइल है, जावलिन मिसाइल, अभी कुछ ज्यादा फेमस है बिकॉज यूक्रेन में काफी इस्तेमाल की जा रही थी। भारतीय थल सेना उस समय ये मिसाइल खरीदने का सोच रही थी जी। ये अभी आईटी में सिलेक्शन हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स में एडमिशन लिया। उस समय लगा कि हम क्यों खरीद रहे हैं, हम बना क्यों नहीं सकते। तो यही सोच के उस समय हमने सोचा कि देखते हैं, चलिए क्या क्या लगता है इसके अंदर। फिर मालूम पड़ा इसका फ्लाइट कंप्यूटर होता है जो सबसे महंगा पुर्जा है। लगा चलिए वही बनाते हैं। वो बनाते बनाते ड्रोन बन गया और अब हजारों ड्रोन जी। स्वतंत्र वीर सावरकर के किस विचारों से आप ज्यादा प्रेरित हैं? आई थिंक देश की जरूरत है कि हमें किसी पे निर्भर नहीं हो। हमें किसी भी चीज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा देश है, बहुत मेहनती लोग हैं। हमें अपनी जरूरत है अपने ही लोगों को एक स्तर पे काबिल बना के पूरी करनी चाहिए। जी। आप मुझे बताइए कि आजकल के युवाओं में तकनीक को लेकर के आप कैसे प्रेरित करेंगे, और सावरकर जी के विचार और आपकी तकनीकी तरीकों से आप कैसे जोड़ेंगे आज की युवा पीढ़ी को? देखिए, आज के देश की जरूरत बहुत ज्यादा है। हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर से ही आकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपनी जरूरतों को समझें। उस हिसाब से आज के युवा को हम बोले कि आपको अगर ये जरूरतें पूरी करनी है तो आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञान को इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो देश के किसी काम है। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप वो करके देखें, आप खुद करें ताकि लोग आपके काम से प्रेरणा ले सकें। जी, आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत को लेकर आप स्वदेशी तकनीकी को कैसे जोड़ते हैं और कैसे देखते हैं? हम कहेंगे कि अब जो भी बना पहले आप सीखना शुरू करते हैं, लेकिन अब जो भी बना रहे हैं एक स्तर पे आके वो देश के काम आ सकता है। हमने जब बनाना शुरू किया था तो हम तो सिर्फ एक ही ड्रोन बना रहे थे कि एक बार में एक इंसान एक ड्रोन उड़ाता है। लेकिन जब हमें मौका मिला कि हमें राष्ट्रपति भवन पर 1000 ड्रोन करके दिखाने, हमने एक फॉर्मेशन बनाई थी जिसमें मेक इन इंडिया का लायन था। जी। वो फॉर्मेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि देश और दुनिया दोनों देखे कि हम सक्षम हैं, हम खुद कर सकते, करके दिखा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपका सबसे अच्छा अनुभव कौन सा रहा है आपके फील्ड में लेकर और आपकी तकनीकी में लेकर? हमने जब शुरू किया था तो आईटी में ही हमें एक छोटी सी जगह दी गई थी। आईटी का एक इंक्यूबेशन सेल था आईटी दिल्ली का, जहाँ पे साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है।
तो जी, जब हमें पहली बार मौका मिला ड्रोन उड़ाकर दिखाने का, हमारे जी, डायरेक्टर राम गोपाल राव सर, यहाँ के दिल्ली के डायरेक्टर थे। हमने जब पहला ड्रोन शो किया, वो हमने उसमें राम गोपाल राव सर का हमने चेहरा बनाया, उनका नाम आसमान में लिखा। तो एक तरीका था, एक छोटा-सा थैंक यू था हमारी तरफ से कि आपने हमें इतना प्रोत्साहित किया है, आपने हमें ये जगह दी, हमें साजो-सामान दिया जिससे हम ड्रोन बना के ये सब कर सकें और अ, एक साथ 100 ड्रोन्स उड़ा सकें। दैट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ना केवल हम टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी से जिन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाने में हाथ दिया, साथ दिया है, उनको हम धन्यवाद भी जी। सर आपने बड़ी बेबाकी से और बड़ी स्पष्टता से हमारे दर्शकों को अच्छे से बताया कि तकनीक क्या है और सावरकर जी के बारे में आपके विचार आपने बहुत स्पष्टता से रखी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सम्मान के लिए आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो ये थे तन्मय बुनकर जी जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर पुरस्कार 2026 में विज्ञान क्षेत्र में सम्मानित किए जा रहे हैं। ड्रोन तकनीकी और स्वदेशी नवाचार के माध्यम से वे देश को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। देखते रहिए हिंदुस्तान पोस्ट।